हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विथ अभिषेक। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर फॉर 29 जुलाई 2026। बात करते हैं इस पे, सीधे मुद्दे पे आते हैं जो टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि कभी कभी जो वीडियो का टाइम रहता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। राष्ट्रीयता नेशनल की बात करते हैं। भारत सरकार ने सतत कृषि और एवं नाइट्रोजन दक्षता बढ़ाने हेतु एनहाइड्राइट अमोनिया के उत्पादन एवं कृषि उत्पादन को 3 वर्षों के लिए मंजूरी दी है। एनोहाइड्राइट्स अमोनिया एज फर्टिलाइजर जो होता है, इसके लिए यूज़ किया गया है। एनहाइड्राइट अमोनिया एज ए फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ किया जाता है। उसके लिए 3 साल के लिए मंजूरी दे दी है यूज़ करने के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पार्ट ऑफ द इंडियाज पुश फॉर बैलेंस फर्टिलाइजर यूज एंड रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी इन एग्री इनपुट्स। जो भी बाहर से इंपोर्ट्स किया जाता है उसके लिए थोड़ा मतलब हल्का करने के लिए, जो कि इंपोर्ट्स जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ा हट सके, इसके लिए एनहाइड्राइट अमोनिया को मंजूरी दी गई 3 साल के लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी, जिसमें 10 वर्ष तक की जेल और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंट में पिछले 3 वीडियो से आज तीसरा वीडियो है मेरे इस चैनल पे, और मैं लगातार डिस्कस कर रहा हूँ कि जो तीसरा जो सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते, पर अभी हाँ, अभी बीच में अभी जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ उस पे जो सरकार ने प्रावधान रखा है कि 10 करोड़ तक का जुर्माना और 10 वर्ष तक का जेल जेल के प्रावधान रखा गया है लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अमेंडमेंट बिल है ये। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 का, उसी का एक्ट जो है 2024, इसी को अमेंड किया गया, मतलब बदलाव किया गया, संशोधन किया गया है। ठीक है। पुरी जगन्नाथ उड़ीसा श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन SGTA ने भगवान जगन्नाथ से जुड़े कुछ पवित्र नामों और प्रतीकों के व्यावसायिक दुरुपयोग को रोकने के लिए ट्रेडमार्क संरक्षण प्राप्त किया। जो हमारे जगन्नाथ मंदिर है हम सबका, तो श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटर जो है पूरी उड़ीसा में, उन्होंने रिसेंट में ही अपने जो उनके जो कुछ शब्द है उसे रोकने के लिए उन्होंने अपना ट्रेडमार्क रखा हुआ है, मतलब अभी अप्लाई किया हुआ है उसके लिए। ठीक है। 12th सेंचुरी जगन्नाथ टेम्पल 12वीं शताब्दी का है, और पुरी इज़ वन ऑफ द 4 धाम पिलग्रम साइट है। 4 धाम में से एक धाम पुरी है, जगन्नाथ मंदिर है। अंतर्राष्ट्रीय की बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 से 25 जुलाई 2026 को रोमानिया की यात्रा की है। हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यात्रा की है, और कहाँ की? रोमानिया की। लगभग 30 वर्षों में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली रोमानिया यात्रा है। दोनों देशों ने विज्ञान, तकनीक, शिक्षा क्षेत्र, खेल क्षेत्र में 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए, और 2028 को भारत रोमानिया नवाचार वर्ष घोषित किया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मार्क 80 ईयर ऑफ इंडियन रोमानियन डिप्लोमेटिक रिलेशन। 80 साल हुए हैं रोमानिया और रोम के एंड जो अपने भारत के रिलेशन के। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इकोनॉमिक की बात करते हैं। RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार से 10 और 20 मूल वर्ग के 100 करोड़ पॉलीमर नोटों के फ्री फील्ड ट्रायल हेतु स्वीकृति मिली है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पॉलीमर नोट्स लास्ट लॉन्गर एंड हार्डर टू काउंटरफेट देन पेपर करेंसी। देखा जाए तो इनका क्या रहता है, ये कभी भी मतलब जैसे पेपर करेंसी में रहता है वो पानी पड़ गया, कहीं कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाती है। ये पॉलीमर नोट्स रहते हैं, इनको ज़्यादा दिक्कत ऐसा नहीं होता, लास्ट लॉन्गर रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए तो CBDT क्या है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं इसको। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है CBDT, और हिंदी की बात करूँ तो हिंदी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दोनों भी आप कर सकते हैं। ने क्रिप्टो कर सूचना के स्वचालन आदान प्रदान हेतु OECD के क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क CARF को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। CBDT फंक्शन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, रहता है। उसके अंदर भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर CBDT रहता है। ठीक है, फंक्शन करता है। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। आज थोड़ा जल्दी जाएंगे जो कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए।
है ना? और समझ में भी आ जाए चीज़ों को। स्पेस एक्स ने टेक्सास में स्टार बेस के स्टारशिप की 13वीं एकीकृत परीक्षण उड़ान की, जिसमें 20 नई पीढ़ी के स्टारलिंक V3 उपग्रह तैनात किए गए। इस मिशन की निगरानी नासा ने अपने ऑटरेसी चंद्र मिशन के लिए की है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 124 मीटर स्टारशिप मेड अ कंट्रोल splash down in the Indian Ocean after the test. इसरो रिक्रूटमेंट 2026 विंडो कंटिन्यू। इसरो भर्ती की विंडो जारी ओपन हो गई है। 242 पदों के लिए किया गया है। आप भी अगर एग्ज़ाम देना चाहें तो एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसरो में जो भी मैं अभी करंट अफेयर के टॉपिक कवर कर रहा हूँ, इनमें से कुछ क्वेश्चंस आने तय हैं। तो आप हर एक वीडियो को मिस मत करिए, हर एक वीडियो को लास्ट तक देखिए, कोई भी टॉपिक मिस मत करिए। रिवीजन ज़रूर करिए, वीडियो को हो सके तो सेव कर लीजिए क्योंकि बाद में देख सकें इसको। और क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल करंट अफेयर पे मैं रात में पूरे स्टडी करके सुबह बिल्कुल नोट्स, जैसे ताज़े नोट्स नहीं बोलते, ताज़े नोट्स बना के आप तक लाता हूँ जो कि आप इससे समझ सकें या सीख सकें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसरो एस्टेब्लिश हुआ है 1969 में बेंगलुरु में। ये मैंने कल भी डिस्कस किया, परसों भी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे 3 दिन में 3 बार डिस्कशन हो जाता है, तो ऑलरेडी अपने रिवाइज हो जाता है अपने आप को। रक्षा की डिफेंस की बात करें तो डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में कुसा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मैंने डिस्कस किया हुआ था। ये इनका पूरे मैंने बताया हुआ था। ये कुसा इज इंडिया इंडिजियस इक्विवेलेंट टू रूसियन S-400 completing आकाश complementing आकाश एंड बराक 8 इन लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड। इन्वायरमेंट की बात करें तो भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बंगाल की खाड़ी पर बने दबाव के कारण कई राज्यों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। IMD क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यहाँ लिखा हुआ है। इसको देख लीजिएगा आप। इन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इंडियाज़ नेशनल वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी है ये, जिसमें हमें मौसम विज्ञान के बारे में पता चलता है। मौसम विज्ञान विभाग है। हिंदी में देखा जाए तो भारत मौसम विज्ञान विभाग। इंग्लिश में देखा जाए तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। भारत ने वाहनों के प्रस्तावित CAFE थर्ड कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी मानकों के तहत सख्त उत्सर्जन मानकों तथा इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो IEA ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल EV आउटलुक 2026 EV आर 4% ऑफ द इंडियाज न्यू कार सेल्स वर्सेस 50% ऑफ इन चाइना। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, चाइना में 55% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज़ होता है, तो इंडिया में भी सिर्फ 4% है, जिसका इंक्रीज किया जा रहा है। इसलिए प्रस्तावित सारे कुछ रखा गया है प्रेजेंट में। अगले टॉपिक पे आते हैं, पुरस्कार और सम्मान के अवार्ड और ऑनर्स की बात करते हैं। तो रोमानिया यात्रा के दौरान हमारे, अभी मैंने डिस्कस किया था ऊपर ही, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई हुई है। उन्हें उनको बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी द्वारा डॉक्टरेट ऑनरोसिस काजा की मानद उपाधि प्रदान की गई। ये लिखा हुआ है इंग्लिश में देखा जाए तो डॉक्टर ऑनरिस काजा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑनरेरी डिस्टिंक्शन conferred of outstanding contribution without the recipient completing formal coursework। नेक्स्ट खेल पे आते हैं। भारत में गैलेक्सो में जारी 2026 गैलेक्सो कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में। गैलेक्सो में जारी 2026 राष्ट्रीय मंडल खेलों में भारोत्तोलन भारोत्तोलन मतलब जो वेट लिफ्टिंग का होता है, मैं रजत पदक जीत के अपना पहला पदक का खाता खोला है। तो पहला पदक खाता कहाँ से खुला? वेट लिफ्टिंग से खुला। कौन सा क्या पदक जीता है? रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है। 23 कॉमनवेल्थ गेम है। 23 कॉमनवेल्थ गेम है और 23 जुलाई से ही 2 अगस्त 2026 तक गैलेक्सो स्कॉटलैंड में चलेगा। देखिए स्कॉटलैंड लिखा भी हुआ है, शायद मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। गैलेक्सो में राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान भारत के स्टार नीरज चोपड़ा भाला जो फेंकते हैं, तो और मीराबाई चानू ने अपने अपने स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। ठीक है। नीरज नीरज चोपड़ा जो है इंडियाज ओलंपिक गोल्ड टोक्यो में 2020 में, सिल्वर
पाए हुए थे। पेरिस 2024 में मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं। जेवलिन थ्रो में है। जेवलिन थ्रो वही भाला फेंकने वाले जो अपने थ्रो रहता है। अपॉइंटमेंट देखते हैं नियुक्त किसकी हुई। प्रहलाद जोशी की नियुक्ति भी हुई है, डिस्कस मैंने कर रखा है। पिछले 2 दिन से डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ इसी पे अभी डिस्कशन हुआ था। प्रहलाद जोशी की नियुक्ति हुई है एज अ एजुकेशन मिनिस्टर के हुए हैं। सक्सीड किए हैं धर्मेंद्र प्रधान को, ही रिजाइन 25 जुलाई। नंदन निकेका नीलेकानी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में एक 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है। ठीक है। नीलेकानी इज द को फाउंडर ऑफ द इन्फोसिस और आर्किटेक्ट ऑफ द आधार प्रोजेक्ट। आधार प्रोजेक्ट जो उनके जो आर्किटेक्ट हैं वो नंदन नीलेकानी है, याद रखिएगा, और को फाउंडर अपने इन्फोसिस के हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नरेश पाल गंगवार आई ए एस बैच 1994 के हैं, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के पदभार संभाला है विनीत जोशी के स्थान लेते हुए। टी के अनिल कुमार ने स्कूली शिक्षा और संरक्षण विभाग का कार्यभार संभाला है। तो शिक्षा में अभी रिसेंट में बहुत बदलाव हुए हैं। प्रहलाद जोशी जी आए हैं, नरेश पाल गंगवार जी आए हैं, और टी के अनिल कुमार जी आए हैं। ये सारा कुछ अभी रिसेंट में बदलाव हुआ है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। महत्वपूर्ण दिवस क्या है आज का? 29 जुलाई है, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, इंटरनेशनल टाइगर डे है, सॉरी टाइगर डे है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एस्टेब्लिश इन 2010 में हुआ था। पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। इंडिया होस्ट ओवर 70% ऑफ द वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन। जो टोटल पॉपुलेशन उसका 70% टोटल इंडिया में ही है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और 20 MCQ है हमारे पास। 20 MCQ जल्दी जल्दी हम कवर कर लेते हैं। भारत में किस उर्वरक के उत्पादन और कृषि उपयोग के लिए 3 वर्षों की मंजूरी दी गई है? एनाहाइड्राइड अमोनिया के लिए फर्टिलाइजर है। ठीक है। मैक्सिमम पेनल्टी अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल कितना है? 10 वर्षों की कैद है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैंने साथ में आंसर भी दे रखा है, तो आप इस वीडियो को रोक के यहाँ पास पॉज करके पूरा आंसर एक बार में देख सकते हैं, तो कवर हो जाएगा। नहीं तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरा समझ में आता जाएगा। कभी कभी मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ थोड़ा बहुत, तो आप उसमें देख सकते हैं। पूरे जगन्नाथ मंदिर प्रशासन का संक्षिप्त नाम क्या है? SGTA। ये कब देख सकते हैं आप। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस देश में लगभग 30 वर्षों बाद यात्रा की है? रोमानिया में यात्रा की है। वहाँ पर उनको कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था? वे भी आगे अभी आ जाएगा। रोमानिया में किस वर्ष में नवाचार वर्ष घोषित किया गया है? 2028। नवाचार में हिंदी में बोल रहा हूँ, ईयर ऑफ इनोवेशन बोला जाता है। आरबीआई किस मूल्य वर्ग की पॉलीमर नोटों के लिए बात किए हुए हैं? 10 और 20 के नोटों के लिए। CARF किस गठन का ढांचा है? OECD के लिए अंतर्गत आता है। CBDT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। स्पेसशिप स्टारशिप 13वीं परीक्षण उड़ान में कितने स्टारलिंक भेजे गए थे? टोटल 20 भेजे गए थे। स्टारशिप में 13वीं उड़ान में निगरानी किस एजेंसी ने किया है? नासा ने किया है। इसरो भर्ती 2026 में आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? 16 अगस्त है। ध्यान से सभी भरिएगा और एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी करिए। हर दिन करंट अफेयर चेक करिए। यहाँ पे देखिए, मैं डेली का डेली करंट अफेयर देता हूँ, मंथली अफेयर दूंगा, और इसरो भर्ती में जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है मुझे मिलते हैं, मैं उस पर भी आता हूँ डिस्कशन में, वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। DRDO की क्वेश्चन मिसाइल किस मिशन का हिस्सा है? सूर्यदर्शन चक्र मिशन। ये एक पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। काफ़ी बेहतर। क्वेश्चन मिसाइल परीक्षण किस द्वीप में किया गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप में। IMD ने किस कारण भारी वर्षा की चेतावनी दी है? बंगाल की खाड़ी में दबाव के कारण। CAFE थर्ड मानक किससे संबंधित है? वाहन उत्सर्जन मानक। CAFE। राष्ट्रपति मुर्मू किस विद्यालय में मानक उपाधि दी गई है? बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला पदक किसने जीता है? मैं बताया था वेट लिफ्टिंग में, आप देख सकते हैं भारोत्तोलन में। प्रहलाद जोशी किस मंत्रालय में अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? शिक्षा मंत्रालय में। नंदन नीलेकणी किस टास्क फोर्स का नेतृत्व कर रहे हैं? परीक्षा सुधार टास्क फोर्स का। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को, आज के दिन ही। वन लाइनर और स्टैटिक जीके मैंने भी कवर रखा हुआ है यहाँ पे टॉपिक, तो आप इसे भी देख सकते हैं। जगन्नाथ टेम्पल, RBI, CBDT,
फुल फॉर्म भी है सारा कुछ, है ना। इसरो, DRDO, IMD, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई, कॉमनवेल्थ गेम 29 जुलाई से 2 अगस्त 2 अगस्त तक चलेगा। नंदन नीलेकानी, इंडिया रोमानिया रिलेशन, ये सारा कुछ मैंने कवर किया, लिख भी दिया। पॉइंट ऑफ व्यू स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं इसमें, और एक पॉइंट से पूरा वीडियो स्टॉप करके देख भी सकते हैं, जिससे आपको पूरा पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो 2 से 3 बार रिवीजन मैं इस वीडियो में करा भी देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कुछ नया वीडियो, कुछ और भी मुझसे चाहते हैं मैं बदलाव कर सकूँ वीडियो में, तो मुझे बताइए, मैं उस पर काम करूँगा। और वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पसंद आए तो चैनल चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे और भी अगर जो वीडियो आती रहे, नेक्स्ट वीडियो आपको तक मिलती रहे। धन्यवाद।